पीएसओ के कारण जा रहा है, कोई किसी और मैंडेट के कारण कोई मुझे कमिट करो, लेकिन ये पार्टी ऐसे मैंडेट नहीं देती। जब लोग आए थे सोच रहे थे कि मैं एमएलए बनूंगा, उन्हें पता चला कि जनाब आप नहीं बन सकते। हो सकता है, क्योंकि उनको आगे पता चला यहाँ तो सर्वे तय करेगा। पंजाब में बहुमत हासिल करने के बाद जब आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में दस्तक दी तो हजारों की तादाद में लोग जो है एक सपना लेकर आए कि शायद हम भी एमएलए बन जाएंगे। जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी में है, उसी तेजी से अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की विकेट जो है वो गिरती नजर आ रही है। किसी को अगर यहाँ नहीं कहीं और अच्छा लगता है, वो उसके लिए उसका सोचना है। बाकी आम आदमी पार्टी एक इनकलाब है, एक विचारधारा है और एक सिस्टम ड्रिवन पार्टी है। पार्टियों में ये चीज़ें चली रहती हैं। वो कहता है क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के काम। लेकिन भाजपा की क्रूतियों के खिलाफ बोलता है, गलत नीतियों के खिलाफ बोलता है, इसलिए उसके ऊपर रेड होती है। आप भी बोल रहे हैं तो हम नंगा नहाएगा क्या, तो न छोड़ेगा क्या, मिलेगा मेरे पास गाड़ी लोन पर घर बुजुर्ग बना गए, उसमें कोई हमने चेंज नहीं करा, तो ये सन 78 से वो घर बना हुआ है। तो मैं आप बताओ ना, या तो हमने कोई आप मेरा लेखा जोखा जान सकते हैं। यहाँ केजरीवाल जी नहीं तय करते हैं, यहाँ मनीष सिसोदिया जी कैंडिडेट नहीं तय करेंगे, यहाँ मेरा जो स्टेट का प्रभारी है दुर्गेश पाठक वो तय नहीं करेगा कि कौन कैंडिडेट होगा, यहाँ पे सर्वे तय करेगा। 1400 करोड़ रुपया लॉस है और 50 रुपया पर बोतल जो हल्की शराब है और जो महंगी शराब है उसके ऊपर 100 रुपया बोतल ओवर चार्जिंग है। लेकिन एलजी प्रशासन सोया हुआ है क्योंकि इनके ब्यूरोक्रेट मिले हुए हैं उसमें। पंजाब में बहुमत हासिल करने के बाद जब आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में दस्तक दी तो हजारों की तादाद में लोग जो है एक सपना लेकर आए कि शायद हम भी एमएलए बन जाएंगे। जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी में है, उसी तेजी से अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की विकेट जो है वो गिरती नजर आ रही हैं, जिसमें 3 चेहरे जो हैं वो आम आदमी पार्टी का जो है साथ छोड़ गए हैं। जिसमें से बहुत लोग जो है ये सोच के आए थे कि जनाब कहीं ना कहीं हम जो है एक बड़ा लीडर बन जाएंगे, लेकिन शायद उन्हें ये पॉलिसी नहीं पता थी कि आम आदमी पार्टी की दरअसल पॉलिसी क्या है। अब वही नेता जो बनने के लिए यहाँ पर आए थे वो खफा हो चुके हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी बड़े नेता डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें उनके घर में रेड चल रही है और अब जम्मू में जो है बदलाव देखने को मिला है आम आदमी पार्टी में। चर्चा करने के लिए टीएस टोनी है। टोनी साहब, शुरुआत में यहाँ आए, अभी भी आप यहीं पे हैं आम आदमी पार्टी में, जो लोग छोड़ के गए हैं या छोड़ने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद चर्चा करें। देखें, ऐसे हैं पार्टियों में ये चीज़ें चली रहती हैं। वो कहता है क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। देखें, किसी ना किसी का कोई अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, मैंने पहले कहा कोई पीएसओ के कारण जा रहा है, कोई किसी और मैंडेट के कारण कोई मुझे कमिट करो, लेकिन ये पार्टी ऐसे मैंडेट नहीं देती। जब लोग आए थे सोच रहे थे कि मैं एमएलए बनूंगा, उन्हें पता चला कि जनाब आप नहीं बन सकते। हो सकता है, क्योंकि उनको आगे पता चला यहाँ तो सर्वे तय करेगा। पहले वो सोच के आए थे कि यहाँ तो हम आएंगे तो हम एमएलए का ख्वाब देख के आगे थे, पर ये नहीं देख रहे हैं कि उस एमएलए के लिए पार्टी के सर्वे होते हैं, कम से कम 5 से 6 सर्वे होते हैं। यहाँ केजरीवाल जी नहीं तय करते हैं, यहाँ मनीष सिसोदिया जी कैंडिडेट नहीं तय करेंगे, यहाँ मेरा जो स्टेट का प्रभारी है दुर्गेश पाठक वो तय नहीं करेगा कि कौन कैंडिडेट होगा, यहाँ पे सर्वे तय करेगा। केजरीवाल जी भी किसी को कैंडिडेट नहीं बना सकते। वहाँ पे अगर 4 बंदों का सर्वे होता है और किसी का आता है 75%, बाकियों का नीचे आता है, तो वो सर्वे के मुताबिक जाएंगे। तो जब लोगों को ये पता चला यहाँ तो सर्वे से आना है, तो फिर वो लोगों को कहीं ना कहीं कुछ निराशा भी हुई है, कई लोगों को हो सकता है। और पॉलिटिक्स के अंदर अपनी प्रगति के लिए सोचना कोई बड़ी बुरी बात भी नहीं है। किसी को अगर यहाँ नहीं कहीं और अच्छा लगता है, वो उसके लिए उसका सोचना है। बाकी आम आदमी पार्टी एक इनकलाब है, एक विचारधारा है और एक सिस्टम ड्रिवन पार्टी है। आप देखें, हमने जो जो कहा है पूरी दुनिया में, आज आम आदमी पार्टी दिल्ली की जो सरकार है उसकी पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। इतने मेयर लिए हैं वेलफेयर के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहनों के परिप्रेक्ष्य में अंदर, मातृशक्ति की परिप्रेक्ष्य के अंदर जितना काम दिल्ली सरकार कर रही है, हिंदुस्तान की सरकार मिलके भी नहीं कर रही। अरविंद केजरीवाल ने अभी ये कहा है कि जो बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे उनके घर में जो है सीबीआई रेड कर रही है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि वहाँ पर पिछले दिनों से इन्होंने सत्येंद्र जैन पे भी कर रही, क्या मिला?
2,49,000 रुपया मिला, और वो भी अकाउंटेड मनी है, उसका लेखा जोखा है। लेकिन जहां बीजेपी में रेड करने की जरूरत है, दिल्ली सरकार में जो लिकर पॉलिसी थी उस पर 1400 करोड़ रुपया प्रॉफिट आया पिछले साल के मुताबिक। जम्मू कश्मीर में जो लिकर पॉलिसी लाई, जो लिकर माफिया को दे दी गई है, 5 आदमी जो लिकर चला रहे हैं ये सिलसिला, आज ये देखें कि यहां पर 1400 करोड़ रुपया लॉस है, और 50 रुपया पर बोतल जो हल्की शराब है और जो महंगी शराब है उसके ऊपर 100 रुपया बोतल ओवर चार्जिंग है। लेकिन एलजी प्रशासन सोया हुआ है, क्योंकि इनके ब्यूरोक्रेट मिले हुए हैं उसमें। अगर ब्यूरोक्रेट नहीं मिला हो तो जनाब ओवर चार्जिंग हो सकती है। आप जाएं कैमरा लेके, कस्टमर बन के जाके देखें कि एक्चुअल रेट क्या है तो असल में क्या है, पता चल जाएगा मेरी बात में दम है कि नहीं है। करें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई सोई हुई है, जहां 1400 करोड़ का फायदा हुआ है वहां पे सीबीआई रेड, जहां 1400 करोड़ जम्मू कश्मीर में नुकसान हुआ है वहां पे सीबीआई आंखें मूंदी बैठी है, भीगी बिल्ली की तरह बैठी है। ये है सीबीआई की हकीकत। आज की दुनिया में जो सीबीआई की रेड है या ईडी की रेड है, पूरी दुनिया में एक नया मतलब निकल आया उसका। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी करप्ट है, इसका मतलब है कि वो आदमी ईमानदार है और वो आदमी बीजेपी की पॉलिसी को नहीं मानता, वो विपक्ष का नेता है या विपक्ष का आदमी है या इनकी सामाजिक आदमी है, लेकिन भाजपा की क्रूतियों के खिलाफ बोलता है, गलत नीतियों के खिलाफ बोलता है, इसलिए उसके ऊपर रेड होती है। आप भी बोल रहे हैं तो हम नंगा नहाएगा क्या तो न छोड़ेगा, क्या मिलेगा मेरे पास? गाड़ी लोन पर, घर बुजुर्ग बना गए, हम उसमें कोई हमने चेंज नहीं करा, तो ये सन 78 से वो घर बना हुआ है। तो मैं आप बताओ ना, या तो हमने आप मेरा लेखा जोखा जान सकते हैं, दुनिया के सामने है, यहाँ लिखा है नॉट फॉर सेल। मैं 30 साल सियासत किया मैंने वहाँ पर सुचेतगढ़ के अंदर। एक आदमी बाजू खड़ी करके दिखा दे कि टोनी सिंह ने 1 रुपये की भी किसी बात के अंदर है, मैं उस दिन इस्तीफा देके कहीं और काम, कोई और काम कर लेंगे, सियासत नहीं करेंगे। टोनी साहब, ईसी ने अब ये जम्मू कश्मीर में एक बदलाव किया है, अब बाहर के वोटर्स भी वोट कास्ट कर सकें। क्या लग रहा है कि विकास होगा, विनाश होगा? विनाश। बीजेपी तय कर चुकी है कि देश का विनाश करना है और रियासत का खास तौर पे कर देंगे। आज उनको नजर आ गया कि उनकी क्रूतियों के कारण, उनकी बढ़ती हुई महंगाई के कारण, उनकी बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के कारण, बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण, गिरते हुए रुपये के कारण, बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट के कारण आज लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, अंधभक्ति से लोग जाग रहे हैं। आज लोगों को धर्म के नाम पर ज़्यादा उलझाया नहीं जा सकेगा। आज उनको जब ये पता चल गया लोगों को कि भाई ये गलत हो गया हमारे से, आज एक गृहिणी का जो बजट है वो बिगड़ चुका है। आज गैस सिलेंडर की महंगाई कहाँ जा रही है, तेल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, उसके कारण हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो आज जब लोग उनको नज़र आ गया, भाजपा ने भी सर्वे करवा लिया कि 5 सीटों से ज़्यादा नहीं आ रही, उनकी इंटरनल रिपोर्ट है, तो फिर वो उनको लगा कि हम कैसे जीते, वो उनको लगा कि बाहर से लोगों को लाएं। जहाँ तक तल्लक है हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का, गोरखास का और बाल्मीकिस का, और सफाई कर्मचारी जो पंजाब से आए या बाकी जगह से आके यहाँ पुश्तों से यहाँ पर सेटल डाउन हैं, उनका जो वोटिंग अधिकार मिलना एक वेलकम स्टेप है। लेकिन जो बाहरी राज्य से फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, जो लेबर के तौर पे आते हैं, उनका जो है ये बीजेपी एक मास रिगिंग का प्लान बना चुकी है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। मतलब कैसे भी करके जम्मू कश्मीर में तय करना है। अब डोगरे को तय नहीं करना कि कौन सा डोगरा एमएलए होगा, अब बिहारी या यूपी से या बाहर के राज्य का आके तय करेगा कि कौन सा डोगरा एमएलए होगा। अब वो तय करेंगे। आज तो बीजेपी वाले बड़े खुश होंगे कि शायद हमारे लिए हो रहा है, लेकिन कल को ये हथियार उल्टा भी होगा, वो बोलेंगे आपको नहीं बनाना, हमारा आदमी बनाओ। फिर क्या करोगे आप? आज सभी को जागना होगा और मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। कल को बाहर वाला अगर इन्होंने 50-50 हजार वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया तो इन्होंने तो बिगाड़ दिया सारा लेखा जोखा। ये भाजपा जो है अंग्रेजों से बदतर सरकार चला रही है इस वक्त, हिटलर शाही चल रही है। देश के किसी कानून की को माना नहीं जा रहा, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं अंबेडकर के संविधान की, और लोगों को आज जागना होगा। आज तो आप सोचोगे शायद कोई बीजेपी का बन रहा है इसलिए 50,000 वोट जो है वेलकम सोचेंगे, लेकिन मैं भाजपा वालों को भी सचेत कर दूं, खासकर जम्मू का डोगरा बन के सोचो, क्योंकि आपके अपने धर्म अपनी आपको मुबारक हैं। डोगरा कहने से
जो है मुसलमान हिंदू नहीं हो जाएगा और सिख हिंदू नहीं हो जाएगा और कोई और धर्म परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे कश्मीर में रहने वाला सिख कश्मीरी है, हिंदू कश्मीरी है, मुस्लिम कश्मीरी है, वो उस तरह उसी परिप्रेक्ष्य में जम्मू में रहने वाला डोगरा है। और डोगरा जो है वो तय करेगा कि कौन सा डोगरा एमएलए होगा, ना कि बाहर के आए हुए राज्य का व्यक्ति। अभी सर जो भी भाजपा की नीतियाँ उसमें आप जमकर विरोध करते हैं। अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया में वायरल एक लड़का वंशु, उसका संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव बरामद हुआ नाशरी के पास, और वो भी जमकर जो है भाजपा के खिलाफ जो है वीडियो बनाता था। बहुत सारी वीडियो वायरल होती, लोग शेयर भी करते थे। क्या लग रहा है कि इस पूरी परिस्थितियों में जो उसकी डेड बॉडी मिली है, क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? आप मुझे डरा रहे हैं बता के? मैं बता अभी तो बता रहा हूँ सर। देखें, ये एक जो जब से हुआ है ये, तो मुझे लग रहा है कि सभी लोगों की जहाँ जहाँ उसकी जो नीचे पढ़ रहे थे तो वो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल मर्डर है, पॉलिटिकल मर्डर है, मर्डर है, मर्डर है, ऐसे ही सुन रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट तहकीकात करे और जो भी लोग सामने आते हैं उनकी पनिशमेंट दे। चलिए शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर में जो बदलाव होगा जनाब, अब जब विधानसभा चुनाव होंगे तो बाहर के लोग भी जो है वोट कास्ट कर सकते हैं। क्या बदलाव जम्मू कश्मीर में होगा? और जब ये हंसती खेलती जो है रियासत थी 2019 में, इसको जो है एक बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन तब से लेकर अब तक ऑपोजिशन पार्टी जमकर जो है निशाना साध रही है भाजपा पर। देखना होगा क्या। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरा के साथ जय हिंद।